हरे कृष्णा बउआ लोग, स्वागत है आप लोग का बवाली मैथ चैनल में। बउआ, इससे पहले तू लोग प्रश्नावली बुआ 2.1 देख ले हो बारह, जेमें बुआ पढ़ौले रही हो, बहुपद पढ़ौले रही हो, बहुपद के परिचय दिले रही हो, बहुपद से संबंधित जितने सारे परिभाषाएं थे वो जाने थे। फिर बुआ हम लोग जाने थे बहुपद के प्रकार जाने थे बउआ। उसके बाद बुआ हम लोग का जाने थे, उसके बाद हम लोग बुआ बहुपद के दो प्रकार के होते, पद के आधार पर देख लिए हैं, घात के आधार पर देख लिए हैं। आज के वीडियो में जो बुआ प्रश्नावली तोहर 2.2 हवा, तो आज देखबा बुआ का देखबा तो आज देखबा बहुपद के मान जनबा बउआ, बहुपद के शून्यक जनबा। जैसे तू लोग बउआ बहुपद के मान जनबा, बहुपद के शून्यक जनबा, तो प्रश्नावली 2.2 अपने आप बनने लगेगा। तो अभी के वीडियो में बुआ हम लोग का देखेंगे। अगर इससे पहले बुआ तो लोग बहुपद के पार्ट नहीं खा देख ले तो जाकर प्रश्नावली पहले 2.1 के देख ला, तभी बुआ तोरा लोग के प्रश्नावली 2 समझ में आता, नहीं तो तोरा लोग 2.2 कभी समझ में नहीं आता। कहे कि मेन जो टॉपिक है वह सब पढ़ा दिए हैं। कि जो प्रश्नावली 2 में जो यूज आएगा आ रहा है, कब हुआ है, बहुपद के मान आ रहा है, वो बहुपद के शून्य का है, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बहुपद के मान जानेंगे, बहुपद के शून्यक जानेंगे, तब वो हम लोग प्रश्नावली 2.2 का हल देखेंगे। तो चलिए बुआ बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वह तो लोग टॉपिक लिखवा का लिखवा, टॉपिक बहुपद के मान लिखा, बहुपद के मान चाहे का मान लिखा, बहुपद के मान टॉपिक पढ़ेला हो। ठीक हो बुआ। अब देखो बहुपद के मान का हो खल, तो मान ला कि एगो बहुपद बुआ px हो, का हो px एगो बहुपद बुआ लोग ले लिया हुआ, और बहुपद ले लेते हो 4x³ -3x + 2 ले लेते हो। ठीक हो बुआ। एगो बहुपद हम मान ले लो px = 4x³ -3x + 2। ठीक है बुआ। अब बुआ हम कहबवा एकरा का कहबवा कि हम x के मान जो न बुआ 1 पर इसका मान ज्ञात करें। माने 1 जब 4 के मान माने x के जगह पर बुआ 1 रखेंगे तो वो का हो रहा है पहले देखिए। तो अगर बुआ हम p के मान ध्यान से समझिए 1 रखबा तो 4 हवा बुआ x³ 1 का क्यूब बुआ -3 × 1 + 2 हो जाता। ध्यान से समझो। तो 4 के 4 बुआ 1 के क्यों करबा तो 1 हो, तो माइनस प्लस -3 हो जाता +2 हो गलो। ध्यान से समझो। तो का हो जाता वो 4 -3 + 2। अब वो प्लस प्लस से एक थे तो 4 गो 2 गो 6 गो और -3 गो कितना आया बुआ 3 आया। तो देखिए बुआ जब हम लोग x के मान मतलब 4 के मान 1 रख रहे हैं तो ये जो बहुपद है 4x³ -3x + 2 उसका मान कितना आया 3 आया। ध्यान से समझे। अगर बुआ तू x बराबर 0 पर देखत बारा, ध्यान से देखे x के मान जब 4 के मान तू 0 लेत बारा, अब तो बहुपद के काम बनावित हो। यहाँ देखा बुआ फिर हम एकदम एक लिख देते हो px, यह बहुपद हो 4x³ -3x + 2। ध्यान से समझिए। तो बुआ x के मान 0 लेत बारा तो 0 × 0 का क्यूब हुआ -3 × 0। ध्यान से सब समझ में तो 2। तो बुआ 4 0 के क्यों करबा तो 0 है, तो -3 में 0 से गुना करबा तो कौन चीज 0 है, तो -0 थोड़ा सा लिख दा और +2 लिख दा। तो 0 के सब 0 हो तो खाली कथे लो बुआ 2। यानी बुआ जब x के मान तू 0 लेत बारा तो 2 आवत हवा, जौन x के मान जब बुआ 1 लेत बारा तो x 4 के मान 1 लेत बारा तो बहुपद के मान कितना होत हो 3। तो यही जो बुआ है px का मान कहलाएगा। का कहलाएगा बहुपद के बहुपद के मान कहलाएगा। का कहलाएगा बुआ मान, एकरा वैल्यू कहा जाता है, यही मान है बुआ। एक और हम ले रहे हैं बुआ, मान लो बुआ का मान लो, बोला का मान लो, ये तो बताओ का मान लो। तो मान लो बुआ कि हम x बराबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है। तब ये समीकरण देखा वह हम ले लेते हुआ, तो 4 × 2 का क्यूब -3 × 2 + 2 ले लेते हुआ।
तो जब p के मान 2 चर के मान 2 रखत बड़ा तो बहुपद के मान का होत हो बुआ, तो 4 2 के क्यों करब तो 8 बुआ, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 और चौका 32 प्लस 2 और माइनस 6 32 दू बुआ 34 हो गलो माइनस 6 घटेब तो कितना हो जाता बताओ, तो का हो जाता 4 घटेब यानी 28 बचतो। यानी वो जब चर के मान तो x के मान मतलब जब चर के मान 2 रखत बड़ा तो बहुपद के मान कितना लो 28 लो। तो जो आंसर आवत हवा जो मान अलवा एकरे बहुपद के मान कहल जाले। ई जो है बहुपद के ये मान हो। कौन बहुपद के तो ये अलग चीज हो के हमें जाने लगे। तो मान समझ लो तो बहुपद के मान होता है बहु, ठीक है। और जैसे तो लोग मान समझला बुआ मान बस कुछ भी नहीं शून्य तुरंत समझिए क्या है बहुपद के मान समझ गया बुआ कि बहुपद के मान है। जब हम एक चर के मान जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे बहुपद का मान बदलते जाएगा, कभी सेम आएगा कभी काल बदलते जाएगा, ठीक हो बुआ। अब तुरा लोग के बुआ कभी काल क्वेश्चन आ जाएगा, अदर बुक से क्वेश्चन आता है बुआ, क्या आता है बुआ क्वेश्चन तुरा लोग क्या आ जाता है। एगो क्वेश्चन मन देखला कि पी एक्स बराबर इतना है 4x प्लस 5 हो, मान ला क्वेश्चन है तो ठीक। तो कहता होगा कि p माइनस एक्स का मान ज्ञात करे, ठीक हवा। कहते हो कि p x के मान ज्ञात करे और उसके बाद कहता हुआ बउआ क्या कहता हुआ तो आगे देखा तो p माइनस एक्स मैंने चर के जगह x के जगह पर काथी लेंगे माइनस एक्स लेंगे। तो अगर बुआ p माइनस एक्स पर देखे तो बड़ा तो समीकरण कितना हो बुआ 4 हवा, x के जगह पर अगर माइनस एक्स हो जाता हो, ठीक हो, अब प्लस 5 हो जाता। अब करब बुआ तो माइनस 4x अब प्लस 5 आ गलो, ठीक हो। तब बुआ तोरा के क्वेश्चन आता कि px अब प्लस p माइनस एक्स का मान ज्ञात करे वाट, ठीक हो। तो बुआ px के मान दिला ही हवा, p माइनस एक्स के मान ही निकले बढ़ते दोनों के जोड़े ला हवा तो निकाल दबा। कैसे भूल से निकाल दबो कि 4x प्लस 5 अब फिर प्लस p माइनस एक्स के मान कितना आयल हो तो माइनस 4x अब प्लस 5, ठीक हो। और देखो 4x अब प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 4x अब प्लस 5 तो ऐसे है बुआ खत्म हो जातो, ऐसे ही खत्म हो जातो 5 5 10 यानी एक मान कितना तो पी एक्स प्लस p माइनस एक्स का मान 10 होता। तो इस प्रकार बुआ इस सब में क्वेश्चन आता है। ये समझ गला बुआ। अब मान समझ गला तो अब टॉपिक लिखा बुआ बहुपद के शून्य के जन्म का जन्म बुआ बहुपद के शून्य का। यही से जानेंगे बुआ तोरा प्रश्नावली बुआ 2.2 खत्म हो जाता, ठीक हवा। तो ये उतार ले लो। अब चलो बुआ बहुपद के शून्य के देखे का देखब लोग बहुपद के शून्य का ध्यान से लोग ध्यान दिया, ठीक ना। बहुपद के चाहे बहुपद का शून्य का बुआ शून्य एक लिखा हुआ कहें तो एंस बहुपद का, ठीक है बुआ। अब मान लो बुआ कि कोई बहुपद px हो, ठीक हो, कितना हो px 2x² माइनस 8 हो, ठीक हो, ठीक हो। अब इसका बुआ हमारा शून्य निकालना है। शून्य का मतलब एक लेखा समझे कि हमारा आंसर निकाले ला, ठीक बा। तब वह हम जैसे काम करें उसे ध्यान से समझिए कि जब वह x बराबर हम 0 पर देखे थे का बुआ देखे थे 0 पर तो यहाँ देखा p0 मान जैसे करम तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8। अब वो करेंगे तो का हो जाता ये 0 हो जाता है माइनस 8 हलो। तो जब वह x के मान 0 ले तो बराते कर शून्य एक लेखा इसका मान कितना रहे हुआ माइनस 8 रहा है, समझे मान आ रहा है माइनस 8, ठीक है। ये मान एक का कहल जाता है बुआ px का मान कहल जाता है, ध्यान से समझिए। अगर बुआ हम कोई दूसरा समीकरण लेते हो का समीकरण ले लेते हो तो मान लो कि उहे लेते हो x बराबर जब 1 पर हम देखते हो, मान लो कि x बराबर 1 पर देखते बारा ध्यान से तो समझे कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा है। तो अगर बुआ यहाँ देखा कि समीकरण एक p बराबर 1 पर देखते बड़ा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाता है माइनस 8। अब एक करते बड़ा तो 2 1 के स्क्वायर करब तो 1 हो तो माइनस 8। अब बुआ 2 और माइनस 8 तो करते हो तो माइनस 6 आ जाते हो, ध्यान से समझे का आ जाते हो बुआ माइनस 6 आ जाते हो, ठीक है बुआ। अच्छा बुआ इहे पर गुआरी बहुपद हम ले थे उहे बहुपद है बुआ px बराबर कितना हो
चल एक 1 पर देख लेला न, तो अब हम तोरा दिखावे थे 2 पर। x बराबर कितना पर 2 पर। ध्यान से समझ हम का निकालल चाहत। तो 2 पर देखब बुआ तो का हो जात हो, का बोला तो 2 पर जब देखब बुआ तो का हो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 यही बहुपद है। अब 2 के स्क्वायर करब तो 4 -8 वो 4 दूनी 8 -8 8 जतो तो 0 हो गलो, यानी P2 के मान P जब 2 के मान रखे तो 0 हो जात हो। का हो जात हो 0। अब समझ बुआ है तो मान है एक है मान है, ठीक है। लेकिन जब वह आंसर एक लिखा है इसका मान जब 0 आ जातो का जातो, ध्यान से याद रखिए। जब 0 आ जातो तो जो 4 के मान 2 पर भरले बारे इहे कर शून्य कहते। का कहते बुआ शून्य। समझ गला। तो जो है बहुपद हो बुआ, कौन बहुपद हो है बहुपद हो। ध्यान से थोड़ा कलम चेंज करके लिख देते हो। जो बुआ है बहुपद हवा एकर x बराबर 2 का थे बुआ शून्यक है। का है बुआ शून्यक हवा। इतना समझ गए। तो एकरे जब 0 बना देवे, कोई भी जब हम मान भरे या जब उसका मान 0 आ जाए तो जो x के मान रखे वही इसका शून्यक कहलाएगा। का कहलाएगा बुआ शून्यक कहला जाएगा। इतना बुआ तू लोग ध्यान रखिए। तो क्या कहला तो बुआ एक शून्यक हो। कौन है बहुपद के है x बराबर 2 का हो शून्यक हो। तो एक बुआ शून्यक है। समझ गए, समझल कि नहीं। आ जौन बुआ हाई देखला, कौन देखला हाई देखला, फिर बुआ हाई x बराबर 0 पर देखला। ई बुआ x बराबर 1 रखत हुआ, जब 0 रखत हो तो ई का कहला तो ई मान कहला। तो एकर बुआ ई बहुपद के मान कहला। तो का कहला तो मान। समझ गए। ई मान कहला। तो आई जब 0 बना दे तो आंसर आ जातो तो वह एगो शून्य कहला। तो का हो बुआ शून्य हो। तो तू लोग बुआ परिभाषा में लिख सकल, किताबी भाषा में बुआ। ई पहले एगो अपन भाषा जाना कि चर का वह मान, कौन बुआ वह मान जो बहुपद का बुआ बहुपद को बुआ शून्य बना दे। का बुआ बना दे शून्य बना दे, वही का कहलाएगा शून्य कहलाएगा। का कहलाएगा बुआ शून्य। देखो शून्य बना दे लो। देखो 4 का वह मान, तो 4 का वह मान x बराबर 2 लेला तो मान जो बहुपद को शून्य बनाते बहुपद को शून्य बना दिया ना। बहुपद जो है बहुपद है ये भरे हैं तो इसका शून्य बना दिया तो यही बुआ कर शून्य कहलाएगा ये वाला, ठीक है। अगर वह किताबी भाषा में जाएगा तो लिख ले रहता हुआ ऐसे। का लिख ले रहता हुआ कि x बराबर a, यानी a जो रहेगा कोई वास्तविक संख्या रहता हो। का हुआ कोई वास्तविक संख्या, किताबी भाषा हो कोई वास्तविक संख्या है तो x बराबर a का होगा px का हुआ होगा px का एक शून्यक होगा। का होगा बुआ शून्यक होगा। कब यदि बुआ pa के मान का आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब देखिए है ये मैथ के भाषा हो बुआ। ये हम अपना मन से समझ लो। ये मैथ के भाषा का कि x बराबर a एक कोई वास्तविक संख्या है तो x बराबर हम a ले हम तो px का एक शून्यक होगा। तो ये जो a हो तो का हो तो शून्यक हो। तो कब जब pa बराबर 0, मतलब कैसे एक मान लो कि pa तो जब 0 वैल्यू आ जाता तो यही शून्यक कहलाता। समझ गला बुआ। इतना समझ गला बुआ। अब देखा बुआ अब शून्यक तो बुआ तो एक घाती बहुपद में भी निकाल सकल, मतलब रैखिक बहुपद में निकाल सकल, द्विघाती बहुपद में निकाल सकल, त्रिघाती बहुपद में भी शून्यक निकाल सकल। तब वह याद रखी है अभी जौन पढ़ब सब द्विघातियों के शून्यक निकाले के सीखब, त्रिघातियों के सीखब। लेकिन एकरा से पहले वह रैखिक समीकरण के हो। कथी के हो रैखिक मतलब जिसका एक घात हो ओकरा रैखिक बहुपद कहते हैं। तो वह स्पेशली कहें बुआ तब रैखिक बहुपद के वो शून्यक निकालने के लिए ध्यान से समझे वो चीज़ बताई थी वह। कब हुआ कि रैखिक
रैखिक बहुपद के बुआ शून्य निकालने के एगो आसान तरीका हमरा भी का है बुआ। मान लो बुआ कि पी एक्स बराबर हो हवा 4x-8 हुआ, इसका कहे तो शून्यक निकाले का निकाले शून्यक, मतलब जब x के मान ऐसा भरना है कि एकरा पहले जीरो बना देवे और जो मान भरेंगे वही तो बुआ x के जो मान लेंगे वही तो आपका शून्य कहलाएगा ना। तो इस प्रकार रहे बुआ, तो कुछ भी नहीं बुआ, ये रैखिक को लेकर बहुत आसान है कि पी एक्स बराबर जीरो मान लें। हम क्या मान लें बुआ, जीरो मान लें। तो 4x-8 बराबर जीरो, तो 4x बराबर माइनस इधर तो प्लस x बराबर 8 बटा बुआ 4 हो जाए, तो x के मान 4 दूनी 2, 4 दूनी आनी एक लेखा कहाँ बोले आंसर। तो देखा x के मान 2 आयल हो, का आयल हो 2 आयल हो। तो यह बुआ इस बहुपद के का कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो ये तो हो बुआ रैखिक बहुपद के निकाले के लिए सबसे अच्छा तरीका। अब पक्का देखा बुआ, जब 2 भरवा तो बहुपद के शून्य बना दे, तो कैसे तो देख ला। पी एक्स बराबर कितना हुआ 4x-8, एक्स बराबर कितना लेबो तो 2 लेबो, तो देखा था P2 ले लो बुआ। तो 4 × 2 -8, 4 दूनी 8 -8 का होलो 0 हो गलो। तो 0 तो एक प्रकार से ही बुआ शून्य का भलो कि नहीं। तो मान भर के निकाल सकल, चाहे रैखिक हो तो एक बार केकरा पी एक्स के मान 0 मान के एक शून्य निकाल सकल। ठीक हवा, इतना समझ गया बुआ। जब जैसे तू लोग इतना कॉन्सेप्ट बउआ बबनी जो भी हो तू लोग समझ ला, तो तोरा लोग का प्रश्नावली 2.2 दम ईजी हो गलो। चला अब प्रश्नावली 2.2 के तू लोग देखा। तो देखा बुआ प्रश्नावली 2 कहत हो कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना का मान ज्ञात करे। अभी मान जनला x बराबर 0 दे लो, x बराबर -1 पर देख लो, x बराबर -2 पर दे लो। तो ये जो बहुपद हो बुआ एक नंबर के एक पी एक्स मान ले। हम का मानी पी एक्स बराबर बुआ 5x - 4x² प्लस 3 एगो बहुपद मान ले लियो। ठीक हो, बहुपद हो। तो कह दो कि एक नंबर कहते हो बुआ, एक नंबर का कहते हो कि x बराबर 0 पर का बुआ कहते हो x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखा बुआ पी एक्स बराबर कितना बहुपद हो 5x - 4x² प्लस 3 एक मान ज्ञात करे लो, यानी 4 के मान कितना ले लो 0 ले, यानी 0 पर इसके बहुपद का मान ज्ञात करे लो। तो p बराबर बुआ 0 ले बुआ। देखा तो जहाँ जहाँ बुआ 4 हो वहाँ वहाँ 0 बैठे हो। तो 5 ये जब गुना हो तो 5 × 0 -4 बुआ एक जब गुने हवा तो कोष्ट दे देते x के मन बुआ 0 हो तो 0 का स्क्वायर बुआ प्लस 3 हो गलो। अब करवा बुआ तो 0 -4 के 4 में बुआ 0 के स्क्वायर करवा तो 0 हुए प्लस 3, ये सब बुआ 0 हो जातो आई प्लस 3, तो का बचता बुआ खाली 3। तो जब बुआ x बराबर 0 मान भरला तो वही इसका जब x 4 के मान 0 ले लो तो बहुपद के मान कितना लो 3 लो। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन हो गलो। अब 2 नंबर क्वेश्चन का कहते बुआ x बराबर -1 पर। ठीक है, तो बहुपद का हो बुआ पी एक्स बराबर 5x - 4x² प्लस 3 हवा नु। तो p -1 पर यानी जहाँ जहाँ x हो जहाँ जहाँ -1, तो 5 × बुआ -1 फिर -4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब करें तो बड़ा तो प्लस माइनस बुआ -5 -4 1 के स्क्वायर करवा तो 1 हो तो प्लस 3। अब देखा बुआ -5 माइनस प्लस -4 प्लस 3, 5 4 -9 प्लस 3, सबसे ज़्यादा माइनस के चिन्ह हो जब समान चिन्ह हो तो घटल हो तो 9 में 3 जेतो तो 6, तो -6 हो गल बुआ। 3 नंबर के क्वेश्चन का आ गल बुआ। 2 नंबर देख ला बुआ। 3 नंबर क्वेश्चन देख ला कहत हवा का कहत हवा कि x बराबर अब तू मान निकालिए जाए x बराबर 2 पर देखे तो क्या है बहुपद बुआ पी एक्स बराबर 5x - 4x² प्लस 3। तो P2 पर देखत बड़ा बुआ तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10 -4 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3। ठीक है बुआ, तो 10 माइनस 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 प्लस माइनस 4 चौका 16 प्लस 3। अब हुआ 10 हो गल 10 गो एक जात के एक ठे कर दा -16। अब देखा हुआ 10 गो 3 गो 13 गो और 13, तो 13 10 11 12 13 -16,
अब वह घटाएबा तो माइनस के ज़्यादा चिन्ह हो तो माइनस, और 6 में से 3 जाता हुआ तो 3, 13, 14, 15, 16 -3 एकर आंसर अतवा। तो इस प्रकार बुआ प्रश्नावली बुआ 2.2 के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देख लेला। अब चला बुआ तू लोग 2 नंबर क्वेश्चन के देख, ठीक है। अब बुआ 2 नंबर क्वेश्चन कहत हवा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 पर ज्ञात कीजिए। माने 4 के मान x बराबर 0 पर मान निकालेला हो, x बराबर 1 पर निकालेला हो, x बराबर 2 पर मान तोरा निकालेला हो, तो दे देले हो, ठीक हो बुआ। सब समीकरण पर जितना बहुपद हो, सॉरी समीकरण कहने के लिए जितना बहुपद हो सबके मान निकालेला हो। तो यहाँ देखा, मान लें कि 1 नंबर 2 के बुआ 1 नंबर हो क्वेश्चन कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो कह दो P0 के पहले निकाला मान, तो मान लो कि P0 के यानी y के जगह पर 0, ठीक हो। तो 0 के स्क्वायर करा माइनस 0 प्लस 1, ठीक हो। अब कहला बुआ तो का हो जाता 0 0 0 तो खाली 1 लो, तो P0 के मान कितना लो बुआ 1 लो, ठीक हो। अब कहे तो P1 के, तो P1 के बुआ तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 के स्क्वायर करबा तो वो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो एगो से एगो खत्म हो गलो तो सीधा बचता हो 1। तो P बुआ 1 के देख लेला। अब कहे तो ये बहुपद के P2 के यानी 2 के यानी 2 का स्क्वायर बुआ माइनस 2 हेजा समीकरण है, एक दिन लिखने के बाद बार बार नहीं लिखा जाता है, समझ गए ला। अब प्लस 1, तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 5 और 5 में से 2 जाता हो तो 3। तो देखा P0 के मान भैला तो 1 अलवा, जब P4 के मान 1 ले ला तो एक 1 अलवा, जब 2 रख रहा था 3 अलवा। तो 1 नंबर के देख ले बुआ। अब 2 नंबर ऐसा ही PT कहत हो, तो PT कितना हुआ 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस 3TQ, ठीक है। अब देखा बुआ P0 पर देखा तो 0 के मान, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 के स्क्वायर माइनस 0 के क्यूब कर दो, ठीक है। अब 2 के 2 हो जाता हुआ है, गुना करबो तो 0 के स्क्वायर 0 है, 0 के 0 खाली 2 ही आता हुआ, देख लिया कैलकुलस करके। अब P बउआ 1 पर देखबा तो यहाँ देखा 1 पर देखे बड़ा तो 2 प्लस 1 और फिर प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखा बुआ 2 गो 1 गो 3 गो हो जाता हुआ, फिर प्लस बुआ 1 के स्क्वायर करबा तो 1 तो 2 ही आता हुआ, और फिर 1 के क्यू करबा तो माइनस 1 के आता हुआ, ठीक हो। तो 3 2 5 और 5 में से 1 जाता हो तो 4 आता, तो P1 के मान कितना आता हुआ 4 आता हुआ, ठीक हो। आप कहे तो वह P2 के मान ज्ञात कर ले, तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्यूब। अब देखो वह 2 2 4, और देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 दूनी 8, डायरेक्ट कर देते हुआ माइनस 2 का क्यूब 8, ऐसे ही खत्म हो जाता हुआ कितना कर मान लो 4 लो। तो 1 रखो तो कर मान 4 लो, और 2 रख लो तो कर मान 4 लो, समझ गया। तो इस प्रकार बुआ तू मैंने 2 के 1 देख लेला, 2 देख लेला, अब 3 नंबर और 4 नंबर देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई मत करे समझे बुआ कि NCERT खाली है तो NCERT के सॉल्व हो रहा है। आप जौन बुक उठाइएगा जौन बुक से बनाइएगा सब बुक से बनेगा, एक भी ऐसा बुक नहीं है तो नहीं बने, क्यों? क्योंकि हम पूरा टॉपिक बुआ तोरा लोग के पढ़ा दिलो 1 का क्यूब 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ले लो P के 0 पर निकाले ला हो, तो देखो 0 के क्यूब करवा तो वह 0 भी होता। फिर कहे तो P1 के मान ज्ञात करे ला बुआ, तो 1 के क्यूब करवा तो वह 1 आता। फिर कहे तो P2 पर जहाँ निकाले ला हो तो 2 के क्यूब करवा हुआ तो 8 होता, तो इसका हुआ आंसर होगा, ठीक है। चौथा बुआ हवा तोरा लोग के का हो Px बराबर, यहाँ देखो ये देख ले ना। अब है थोड़ा घसका देते हो तब समझ में, तो कहीं के बोर्ड नहीं हो बुआ रे है x - 1 इंटू x प्लस 1 हो गलो बुआ।
अच्छा देखा बुआ ऐसा मान भर बता जतवा, लेकिन एक एगो बहुपद के रूप में ढाल कथी बहुपद में। तो देखत बार तो बुआ ए प्लस ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। तो याद करो फार्मूला एगो का होता है बुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला होता है बुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट ए पर कर सकते हैं। तो यह पी एक्स के बुआ आगे मैं काम बढ़ा के क्या कर सकते हैं बुआ, ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर करवा तो 1 तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 पी एक्स एक बना लेने का थोड़ा बढ़ा देनी बहुपद के। अब मान भर भना के भना बनता हो। तब पी जीरो के मान निकाले लगवा तो जीरो के स्क्वायर करवा -1 करवा तो जीरो के स्क्वायर जीरो -1 है। तो ठीक है। अब पी बउआ 1 के मान लेवा तो 1 के स्क्वायर और -1 तो 1 के स्क्वायर 1 तो जीरो तो पी के मान 2 लेवा बुआ एक्स के वाला तो 2 के स्क्वायर और माइनस बुआ 1 तो 2 के स्क्वायर 4 और -1 का बोलो -1 3। तो इस प्रकार बुआ तो हर प्रश्नावली 2.2 के 2 नंबर के भी क्वेश्चन खत्म भलो माजा तोरा लोग के आवत हो। अब चलो बुआ 3 नंबर क्वेश्चन देखो पढ़ा। 3 नंबर बुआ क्वेश्चन का हो पढ़ा पहले कहते हो कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्य खाए कि मतलब जो बहुपद दिले होकर शून्य खाए कि न। तो हम तो एगो नियम बताए हैं बुआ, इस तरह से भी बताए हैं कि एक रैखिक समीकरण तक मान निकल बा तो 3x + 1 बराबर 0 लेबा तो 1/3 तो -1/3 एक शून्य होता हुआ। आई कहे तो साबित करना है, क्या करना है बुआ दिखाना है। तो जब दिखाना है बुआ तो एक इस प्रकार बनाई है कैसे एक के बुआ पी एक्स बराबर कितना दिल 3x + 1 x बराबर -1/3 दिल। तो जब -1/3 रखवाती पी एक्स के 0 बना दे तो तब नहीं कर शून्य कहलत नहीं तो शून्य कहलत। तो देखो बुआ पी की जगह पर एक्स के मन -1/2 रख 1/3 सॉरी। अच्छा बुआ 3 इंटू -1/3 या +1 ठीक हो। अब देखा बुआ गुना करवा तो -3 आ जाता हो जाता चाहे 3 से 3 काट दो तो -1 का +1 तो 1 से 1 जाता होता 0। तो जब बुआ पी एक्स के मान जब 0 आ जाता तो शून्य कहलाता अनु अभी समझ ला तू लोग हवा नु ठीक है बुआ। तो इसका शून्य खाती है भाषा में लिख दो का लिख देबा कि -1/3 वही एक्स के मान तो ऐसे लिख सकल है एक्स बराबर -1/3 ठीक 3 क्या बहुपद पी एक्स बराबर कितना हो 3x + 1 के शून्यक है। जो नहीं रहेगा तो नहीं शून्यक है। इस प्रकार बहुआ बन गलो। तो जो -1/3 वही बहुपद पी एक्स का है वो शून्यक है। समझ गलो। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। चलो और देख लो 1 नंबर के 3 के 1 देख ले। अब दूसर का देखो दूसर का हो बहुआ का हो दूसर का कि पी एक्स बराबर 5x - पाई जो कहे तो x बराबर 4/5 इसका शून्य खाए कि नहीं। तो पी एक्स के जगह पर कितना 4/5 अब 5 इंटू 4/5 -पाई ठीक है। अब 5 से 5 कट जाता तो 4 - पाई। अब बताओ इसका शून्य एक शून्य लो पी एक्स का मान 0 लो तो जब 0 नहीं लो तो का हुआ का इस शून्य बउआ नहीं है। तो का लिखबा बुआ x बराबर 4/5 पी एक्स कितना 5x - पाई के बउआ शून्यक क्या शून्यक नहीं है शून्यक नहीं है। इस प्रकार बनाएंगे जब 0 आएगा तब ना इसका शून्यक होगा 4/5 0 अबे नहीं करे तो कहाँ से होगा ठीक है। अब 2 नंबर 3 के 1 2 देख लेला। अब तीसरा देखा चौथा देखा तो तीसरा का है बउआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 हो ये कहे तो दू कहे तो एक्स बराबर 1 पर और फिर -1 पर दोनों का शून्य खाए कि ना। तो चलो पी बराबर 1 ले बड़ा जब तो 1 के स्क्वायर -1 तो 1 के स्क्वायर करवा तो 1 तो 0 आवत हुआ
तो जो एक हो बुआ इसका पी ए एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब बहुपद के शून्यक एक है। अब माइनस वन पर देखा था तो माइनस वन पर तो बुआ माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन इहो करेंगे बुआ तो वन के स्क्वायर करबो तो वन माइनस दो जन करबो तो प्लस हो जाता तो वन माइनस वन इहो जीरो आ गलो, यानी एक भी शून्यक है बहुपद के माइनस एक भी शून्यक है ना। तो लिखा हुआ एक एक्स बराबर ऐसे लिखा एक माइनस एक, ठीक, बहुपद कौन बहुपद माने बहुपद पी एक्स, तो वही बहुपद के नामे जब पी एक्स हम रख देते हो तो पी एक्स मतलब कौन एक्स स्क्वायर माइनस वन के शून्यक है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ, क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर वन माइनस वन पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बहुपद के शून्यक है। इस प्रकार भी लिख सकल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ला। लेकिन ज़्यादा ई लिखिए अच्छा हो। चौथा का हो तोरा लोग के क्वेश्चन, अरे कुछ भी ना है, बवाल कर देंगे, कहता है कि समझे में नहीं आता है। क्या है बुआ एक्स प्लस वन हवा फिर एक्स माइनस वन हवा टू हवा का हवा टू हवा, कहते हो कि एक्स बराबर माइनस वन और टू शून्यक है का, यही कहते हो माइनस एक और टू शून्यक है। तो कुछ भी ना, पहले बहुपद के थोड़ा आगे बढ़ा ला तो एक्स प्लस वन हुआ एक्स माइनस टू है तो पहले गुना करके बाहर निकाल ला, तो नहीं निकलबा तो ऐसा भर सकला, लेकिन छोटा थोड़ा बना दे कर। तो एक्स में गुना करे एक्स माइनस टू से बुआ ये सब सीख ले हुआ अठवा में, और वन से गुना करे एक्स माइनस टू से। अब गुना करबा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ जाता है, प्लस बुआ एक्स माइनस टू, एक पहले छोटा कर दी थी तो एक्स स्क्वायर दू गो में से एक जातो तो खाली एगो प्लस एक्स बचता माइनस टू, तो पी एक्स आ गलो कि नहीं। अब बउआ चेक करा जब पी के मान बउआ कितना लेवेला हुआ माइनस वन पर देखा तो बारा, तो यहाँ देखा माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और माइनस टू। अब एक डिवाइड करे तो वन के स्क्वायर करब तो वन तो प्लस वन और माइनस वन खत्म हो जातो माइनस टू वाला, तो जीरो वाला कि शून्य होतो नहीं होतो। अब पी के मन बुआ दू ले बारा, तो यहाँ देखा दू के स्क्वायर प्लस टू, पहले यहाँ देखा तो वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ देखा तो जब प्लस हो जाता, ठीक, एक स्क्वायर दू दू जीरो आता हो, जीरो आता हो। एक और करबो बुआ माइनस टू माइनस एक के स्क्वायर आप यहाँ पर बहुपद देखा एक्स स्क्वायर दू के स्क्वायर प्लस एक्स तो टू फिर माइनस टू, अब दू के स्क्वायर बुआ करम तो चार आई प्लस बुआ टू प्लस टू माइनस टू, तो ऐसे ही खत्म हो जाता चार, यानी वह माइनस वन शून्यक है और एक्स बराबर दो पर शून्यक नहीं है, नहीं ना। तो लिखा कि एक्स बराबर माइनस वन बहुपद, कौन बहुपद मतलब पी एक्स कौन, तो ये हायर अब हाइयो लिख सकल है, चाहे हाइये लिखा एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू के शून्यक है, परंतु एक्स बराबर दो बहुपद पी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का शून्यक नहीं है, लिख दो ऐसे लिख सको शून्यक नहीं है, इस प्रकार बुआ बन जाता, ठीक है समझ गया। तो इस प्रकार बुआ तू सब बनाइए देती हो, छोड़ तू लोग कहबा करके हमरे पर छोड़े था। चार तक ले देख ले बुआ। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर का है बुआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर जीरो शून्यक है, तो देखा पी जीरो, तो जीरो के स्क्वायर करवा तो जीरो ही अतो न जीरो, तो एक्स बराबर जीरो शून्यक है, तो लिखा का लिखबा कि एक्स बराबर जीरो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का
शून्यक है, का है, कुछ भी नहीं है। समझ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा का, देखो 6 नंबर क्वेश्चन कहते हुआ पी एक्स बराबर हुआ एल एक्स प्लस एम, कहते हो एक्स बराबर माइनस एम बटा एल, ये हुआ। तो पी एक्स के मन कितना कहते हो माइनस एम बटा एल लेवेला, ठीक हुआ। एल के एल रहेगा, ठीक हुआ। तो एल के एल एक्स के जगह पर कथी माइनस एम बटा एल और प्लस बुआ एम के एम रहेगा। ऐसे ही खत्म हो जाता बुआ माइनस एम माइनस ए प्लस एम, का हो जाता हुआ जीरो हो जाता हुआ। तो जीरो हो जाता तो का इसका एक्स बराबर बुआ माइनस एम बटा एल, ठीक। बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम के बुआ का हो शून्यक है। इस प्रकार बुआ तुम लोग क्वेश्चन बनाई है। समझ गया। तो हयो देख एगो रूट वाला हवा, तो रूट वाला देख लो, कभी रूट वाला देखे के छोड़ दिल तुम। तो चलो रूट वाला देख लो। रूट वाला का हवा हो बउआ, रूट वाला हवा पी इंटू एक्स हो 3x² माइनस 1, कहे तो एक्स बराबर माइनस 1 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3, इसका शून्य है कि ना वही निकलना है, ठीक है। चलो पी एक्स के जगह पर माइनस 1 बटा रूट 3, चलो 3 इंटू माइनस 1 बटा रूट 3 के स्क्वायर और माइनस 1। चलो कैलकुलस करा, तो कैलकुलस करब तो 3 इंटू 1 के स्क्वायर करब तो 1 दोनों पर स्क्वायर होगा। तो याद करो का, याद करो कि ए पर पावर बउआ का एम बाटा बी पर पावर एम रहता हो, तो ए बटा बी पर पावर एम लिख सकल, तो हाथना दिल हो तो हाथना लिख सकल, हाथना कर सकल। तो 1 के स्क्वायर करब तो 1 हो, तो माइनस 2 दन करब तो प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो तो 1 बटा 3 माइनस 1, अब 3 से 3 खत्म, 1 माइनस 1 बराबर 0 वाला। तो ये तो हवा, ये हवा शून्य। अब दूसरी का देखला, एक नीचा देखला, क्या एक नीचा देख लो। पी बराबर हुआ 2 बटा रूट 3 पर चेक करा, तो चेक करे तो बराबर हुआ, तो यहाँ देखो 3 इंटू 2 बटा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 3 के 3 2 के स्क्वायर करब हुआ तो 4 3 माइनस 1, तो इससे खत्म हो जाता हुआ 4 माइनस 1 बराबर 3 हलो। तो 0 नहीं आत हो, तो हाई शून्य के नहीं हवा, हाई शून्य खावा। तो लिखा एक्स बराबर माइनस 1 बटा रूट 3 बहुपद का तना पी एक्स 3x² माइनस 1 का शून्यक है, परंतु बुआ एक्स बराबर 2 बटा रूट 3 शून्यक नहीं, उतना लंबा इसका शून्यक नहीं है। इस प्रकार बुआ बनाई है। समझ गया। इस प्रकार बनाई है। और बाद बुआ एगो तू लोग बना के कमेंट में जरूर कमेंट करे कि हाँ हमको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बोलिए कि नहीं समझ में आया। अच्छा से देख बट कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ बते, कुछ भी नहीं हुआ। समझ गया। और देखा बुआ जो चीज़ समझाए वही चीज़ आ गया। इस टॉपिक में समझाए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो जो भी बउआ यहाँ देख रहे वो सब एक चर वाला समीकरण है ना, बोले एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला बहुपद है ना। देखिए एगो घात है, एगो घात है, एगो घात है, एगो घात है, एगो घात है। तो इसके लिए तो सबसे सटीक है वो बनाने के नियम कि इसका शून्यक निकाला, पहले शून्यक निकाल के दिया था, अब शून्यक को बुआ निकालना है। तो 1 नंबर का हुआ पी एक्स बराबर हुआ एक्स प्लस 5, ठीक है बुआ। हवा ना एक शून्यक निकाले तो कुछ न बुआ, पी एक्स बराबर हम 0 कर ले, मान ले हम, ठीक है। पी एक्स के मान कितना हुआ एक्स प्लस 5 है बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस होने तो माइनस 5,
तो इसका शून्य का होगा बुआ -5 होगा। पक्का -5 भरब तो 0 अतवा। तो देख लो बुआ, तो का कहे थे वह हम और कहे का मतलब हो बुआ कि -5 जरूर पी एक्स के जगह पर 4 के मान रखा तो 0 बना दे। तो एक आंसर का होगा x बराबर -5। इसका शून्य का होगा x + 5 का शून्य -5 होगा। समझ गल। तो भाषा में लिख सकल कि पी एक्स का शून्य बराबर इतना। 2 नंबर बुआ क्वेश्चन का हवा हो, तो 2 नंबर का हवा बुआ कि पी एक्स बराबर x - 1। तो का कहते हो कि पी एक्स बराबर का रख लेबा बुआ 0 रख लेबा। तो x - 1 बराबर 0, x के मान +1, इसका शून्य 1 आया। फिर बुआ 3 नंबर हो क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 2x + 5। तो जब बुआ पी एक्स बराबर 0 ले लेबा तो 2x + 5 बराबर 0। रैखिक समीकरण हो, ये सब चीज़ सीखल ही बड़ा बुआ। तो 2x प्लस इधर तो माइनस, तो x बराबर -5/2। तो शून्य के मतलब एक लिखा बोलियो ना कि आंसर है। ठीक है बुआ। इस प्रकार बुआ मतलब कि 3 गो हो गलो। चौथो देख ले जा। चौथा का हो बुआ पी एक्स बराबर 3x - 2। तो पी एक्स बराबर का मनबा बोला 0। तो 3x - 2 बराबर 0। तो 3x माइनस इधर रहता तो प्लस x बराबर 2/3। तो इसका शून्य 2/3। इस प्रकार बुआ चौथा पाँचवा तू लोग बना लिहा। चल सब देखिए ला, देख लेला न, आगे हो देख ला कब हुआ। तो देख ला, पहला देख ला, दूसरा तीसरा देखिए ले ला, चौथा देखिए ले ला, देख लेला। अब पाँचवा देख ला। पाँचवा का हुआ पी एक्स बराबर 3x। तो शून्य का मनबा पी एक्स बराबर का मान लेबा 0 मान लेबा। तो 3x बराबर 0। तो x के मान निकलबा तो 0 गुना में हो तो नीचा तो भागा, तो 0/3 भाग देबा तो 0। तो इसका शून्य कितना आएगा 0 आएगा। ठीक हवा। उसी तरह बुआ आगे देख ला, पी एक्स बराबर हवा ए एक्स, ए बराबर नोट 0 हो। ठीक हवा। तो का हो बुआ पी एक्स बराबर का मान लेबा 0 मान लेबा। तो पी एक्स के वैल्यू x बराबर 0। x के मान निकलबा तो 0 गुना में तो नीचा तो भागा में। तो x बराबर कुछ में भाग देबा 0 में तो 0 भी आता। ठीक हवा। इस प्रकार बुआ हई हो क्वेश्चन कभी फंसावे वाला छोड़ दिले तो कुछो नहीं। पी एक्स बराबर हो बुआ सी एक्स + d हो, जहाँ c बराबर नोट 0, c बराबर 0 हो के नहीं चाहिए। ठीक हो शर्त। ठीक हो। तो अब देखा बुआ पी एक्स बराबर का मनबा 0 मनबा, सी एक्स + d बराबर 0। तो देखा सी एक्स प्लस इधर तो -d हो जाए। तो x के मान निकलबा तो -d/c, जिसका शून्य -d/c होता। इस प्रकार बुआ तोरा लोग के प्रश्नावली 2.2 खत्म हलो बुआ। अगर तोरा लोग को बुआ वीडियो अच्छा लगला वा तो वीडियो के लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करवा। कहें कि वो जो कंसेप्ट पढ़ा दे वो कंसेप्ट अदर से आने वाले नहीं है। हम तो एगो बुआ यही एक वैल्यू के लेकर हम तो कंसेप्ट खुद पढ़ा दे रहे हैं। तो एक वैल्यू के लेकर हाँ देखो हम जितना कंसेप्ट पढ़ाए उससे बाहर नहीं है। कोई भी बुक से तू लोग बनावा, जो टॉपिक पढ़ा दिए जो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में कहिएगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं बना। जो बुक का नाम बताइएगा क्वेश्चन भेजिएगा, उसका सॉल्व जरूर करेंगे। और लाइव भी कुछ दिन में पढ़ाने वाले हमें। ठीक है। तो अगर तुरा लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब भी करा। बस लास्ट में ये कहा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।